नमस्कार दोस्तों, 10J क्लासेस पे आपका स्वागत है एक बार फिर से। और देखो, आपको अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो आपको जो मैं वीडियोस दे रहा हूं ये फुल नॉलेज वाली वीडियोस देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज देने की प्रयास रहेगा मेरा, ठीक है, कि आप ज़्यादा, क्योंकि देखो नॉलेज होगी तो सिलेक्शन तो अपना आप हो जाएगा, क्लियर। फिर आपको शॉर्टकट तरीके में या उसमें जाने में ज़्यादा झंझट नहीं पड़ेगी। खैर, लेकिन आज मैं आपको जो आज वीडियो देने वाला हूँ, ये आपको मैं देने वाला हूँ जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूची की जो आपके 12 के बारे में सूचियाँ हैं उसको आप लोग टेक्निक के माध्यम से कैसे उसको याद रखेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो संविधान की अनुसूची है उनको हम लोग 12 के बारे में कैसे याद रखेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो बना रखा है एक वीडियो, मैंने जो फुल डिटेल की वीडियो बना रखी है आपका अनुसूचियों के ऊपर, जिसको फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो उस वीडियो को देख सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल मैंने लिखा हुआ आपका संविधान की अनुसूचियाँ 4 ये हैं और 4 ये मैंने लास्ट में लिखी हुई है। लास्ट में क्यों लिखी? क्योंकि जो हमारा मौलिक संविधान था, मौलिक संविधान में हमारे शुरुआत में 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, और बाद में 4 और जोड़ेगी। तो 4 जो जोड़ेगी मैंने इसको यहाँ पे लास्ट में लिख दिया, ठीक है। और 4 कब कब जोड़ेगी ये मैंने आपको कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ेगी और कौन से वर्ष में जोड़ेगी ये सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिलहाल आपको फोकस कहाँ पर रखना है, ये आपका शॉर्ट टेक्निक वीडियो रहेगी, ठीक है, कि आपको बस मैं मोटा मोटी ये बताऊंगा कि कौन से अनुसूची में किस चीज़ का उन्होंने कैसे हम उसको याद रखने की प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ चीज़ हो सकता है आपको मजाक लगे, लेकिन बस इसी मजाक में आपको ये 12 के बारे में अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। तो जो पहली अनुसूची है अपनी, वो उसमें बोला कि संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन। मैंने आपको बता रखा है कि संविधान का भाग हो, संविधान का भाग 1 हो, संविधान का अनुच्छेद 1 हो या अनुसूची 1 हो, उसमें आपको हमेशा क्या लिखा मिलेगा, यही शब्द आपको लिखा मिलेगा, ओके। 2 में क्या है आपका वेतन और भत्तों का वर्णन, वेतन एवं भत्तों का वर्णन। वेतन मतलब किसे बोलते हैं हम लोग, सैलरी को, ठीक, यानी कि पैसे को बोल देते हैं। अब देखो, पैसा आदमी 2 तरीके से कमाता है, पैसा आदमी 2 तरीके से कमाता है, या तो नंबर 1 से या नंबर 2 से, या तो नंबर 1 से या नंबर 2 से। तो पैसा मतलब सैलरी, यानी कि वेतन की बात हो रही है, यानी कि पैसा 2 तरीके से कमाता है। कौन सी अनुसूची होगी आपकी, 2 तरीके से आदमी पैसा कमाता है, समझ गए। उसके बाद तीसरी अनुसूची में क्या बोल रखा है आपका, शपथ का वर्णन बोल रखा है। और शपथ भी किन की, शपथ भी आपका उच्च पदाधिकारी होगी, किसकी, उच्च पदाधिकारी की, ठीक है। अब देखो याद कैसे रखोगे कि शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में रहेगा आपका। तो शपथ में देखो कितने शब्द हैं, शपथ में 3 शब्द हैं, शपथ 3 शब्द हैं। और अनुसूची कौन सी आपकी, अनुसूची भी आपकी 3 रहेगी। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री की शपथ का वर्णन कौन सी अनुसूची में रहेगा आपका, तो अनुसूची 3 में रहेगा। तो शपथ में 3 शब्द और यहाँ पर अनुसूची कौन सी रहेगी, 3। उसके बाद 4 में क्या रहेगा आपका, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। क्यों, आपको पता है कि हमारे राज्यसभा की सीटें हैं, हमारे राज्यसभा की सीटें हर एक स्टेट में अलग अलग रहेंगी। तो कैसे कैसे होती हैं उन सबका जो डिटेल्स दे रखी है अनुसूची 4 में दे रखी है। यहाँ पर अनुसूची 4 में लोकसभा का जिक्र नहीं है, केवल राज्यसभा का जिक्र रहेगा। याद कैसे रखोगे, देखो अनुसूची कौन सी है, 4। अब देखो जहाँ पर भी 4 लड़के इकट्ठे हो जाएं और वहाँ पर क्या होता है, आपके गली मोहल्ले में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या बोलते हैं, ये देख क्या सभा लगा खड़े हो गए, क्या सभा लगाकर खड़े हो गए ये लड़के, इनको और कुछ हिला तो है नहीं और कुछ काम तो है नहीं। तो यहाँ पर सभा सबको पता चल जाना चाहिए कि राज्यसभा की सीटों का वर्णन अनुसूची 4 में रहेगा, ठीक है। तो 4 तो ये होगी। अब हम बात करते हैं इन 4 की। तो देखो 5 में क्या आपका SC तथा ST के क्षेत्रों का वर्णन व प्रशासन का वर्णन। मतलब जो भी हमारे क्षेत्र में SC ST वाले एरिया पड़ते हैं वहाँ पर किस किस शासन व्यवस्था चलेगी, कैसे उनको कैसे छूट दी जाएगी, क्या उनको बेनिफिट दिए जाएंगे, वो कौन सी अनुसूची में बोल रखा है, 5 में। याद कैसे रखोगे, देखो जब आपका 5 लिखते हो, सामान्यतः हम लोग 5 लिखते हैं ऐसे, लेकिन अगर हम वैसे बात करें नॉर्मल कंडीशन में तो हम लोग 5 कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी, 5 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और देखो जो हमारा SC एंड ST यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इनका जो SC का S है और जो ST का भी S है, वो भी देखो कैसे बन रहा है, वो भी देखो आपका 5 की तरह ही बन रहा है, 5 की तरह ये बन रहा है, 5 की तरह बन रहा है। अनुसूची कौन सी है, 5, यानी कि SC तथा ST के बारे में जो वर्णन कर रखा है वो अनुसूची 5 में रहेगा। बहुत सिंपल है, आपको इस तरह से याद हो जाएगा, आप इसको 1 से 2 बार वीडियो पर देख लेंगे। 6 में क्या बोल रखा है, देखो SC ST के बारे में तो बात हो गई। और उसके बाद 4 स्टेट आपके ऐसे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ST वर्ग का विवरण कर रखा है तथा प्रशासन के बारे में व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि जो आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो 4 स्टेट आपके, इन 4 स्टेटों के ST वर्ग को विशेष छूट दे रखी है काफ़ी सारी चीज़ों में आपका। तो कौन सी में रहेगा आपका
छठी में। इसके लिए टेक्निक कुछ नहीं है, इसके लिए सिंपल सा याद रखने का तरीका रहेगा आपके कि SC ST के 5 में दे रखा है, तो बाद में जो लोअर कैटेगरी बचती है सबसे लास्ट में कौन सी कैटेगरी बचती है हमारी, बचती है जी ST। और उसमें भी केवल 4 स्टेट के लिए रहेगा AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। साथ में क्या है आपका, केंद्र व राज्य के भी शक्ति का बंटवारा। मान लिया कि एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, ठीक है, यानी कि केंद्र एक भैया है और राज्य सरकार एक भैया है। अब जब देखो अनुसूची कौन सी है, 7, इसी 7 अनुसूची हम लोग याद कर लेंगे बहुत मजे में। जब देखो किन्हीं 2 भैयाओं में 7 के 7 दिन, यहाँ पर कौन 7 अनुसूची है, यहाँ पर हम लोग मान लिया इसको क्या मान लिया 7 दिन। जब किन्हीं 2 भैयाओं में आपस में 7 के 7 दिन झगड़ा रहने लगे तो क्या करते हैं घर के बड़े बुजुर्ग कि भाई एक काम करो, इनका क्या कर दो, इनका बंटवारा कर दो, क्या कर दो, इनका बंटवारा कर दो कि कौन कौन से काम करेगा, इनका ये काम डिस्क्राइब कर दो। तो 7 में क्या होगा, जब 7 के 7 दिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में झगड़ा रहने लगे तो उनकी शक्ति क्या नहीं, शक्ति मतलब होता है काम, कि उनके काम का बंटवारा कर दो। बंटवारा कैसे होगा, संघ सूची, राज्य सूची या समृद्ध सूची में इनको डिवाइड कर दिया गया। अब ये संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, समृद्ध सूची क्या होती है, ये मैंने आपको जो डिटेल वीडियो बना रखी है उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो जब 7 के 7 दिन झगड़ा रहने लगा तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के काम को बांट दिया गया, ठीक है। 8 में क्या आपका, 8 में रहेगा आपका भाषाओं को बदलना। भाषा कौन सी, जो हमारे यहाँ पर जिनको राजभाषा को दर्जा दे रखा है वो कितनी है, वो आपकी 22 है। अब देखो 8 को आपको पकड़ना है, 8 का मतलब ठाठ, 8 का मतलब ठाठ रहेगा। थोड़ा सा आपको ये सब क्रेजी सा लगेगा, थोड़ा सा पागलपन सा लगेगा, सर जी क्या बता रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आपको 100% ये आपकी अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी, ठीक है। तो जिसकी देखो भाषा अच्छी होती है, यहाँ पे क्या है भाषा, जिसकी भाषा अच्छी होती है उसके क्या मिलेंगे, ठाठ मिलेंगे। आज एग्जांपल ले लीजिए अपने मोदी जी को, मोदी जी अपने भाषा के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने भाषण के कारण देखो कितने फेमस है। और देखो अपने भाषण के कारण ही क्या है, वो आज वर्ल्ड के टॉप लीडर्स में काउंटिंग की जाती है आपका। तो हमें याद क्या हो जाएगा कि जिसकी भाषा अच्छी होगी उसके ठाठ अलग ही मिलेंगे, ठीक है जी। आप भी अपने आसपास देखते हो उसकी लैंग्वेज अच्छी होती होगी, जिसकी भाषा अच्छी होगी, उसका बोलचाल अच्छी होगी, उसके आसपास लोग ज़्यादा देखते हो क्योंकि सफल ज़्यादा होता होगा, ठीक है। तो ये हो चुकी है आपकी शुरुआत की जो 8 अनुसूचियाँ थी, मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारी 4 अनुसूचियाँ जो बाद में जुड़ी, ठीक है जी। तो बाद में पहली कौन सी जुड़ी, तो बाद में जुड़ी 9वीं जुड़ेगी, वो थी आपकी भूमि सुधार। कब जोड़ा गया, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, ठीक है। भूमि सुधार क्या था आपका, देखो आपको बता दूं मैं, जो आपके पहले क्या था, पहले मजदूरों से जो जमींदार लोग थे वो जमीन को हड़प लेते थे, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर देखो जब संविधान बन गया, संविधान में उन जमींदारी व्यवस्था के लिए प्रावधान कर दिए गए, तो क्या हुआ, आपका भूमि सुधार किया गया कि जो गरीबों की जमीन जमींदारों ने ले रखी थी इनको दे दी जाए, चाहे पट्टे के रूप में दे दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या था, जो आपके जमींदार थे, जमींदार कह रहे थे कि भाई नो 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 नो, आज के बाद मैं किसी भी गरीब को नहीं सताऊंगा, जो मैंने उसकी भूमि ले रखी है उसकी भूमि वापस कर दूंगा। नो 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 नो, जिसकी मैंने जमीन ले रखी है, जमींदार कह रहा है उसकी भूमि वापस कर दूंगा। तो भूमि से आपको पता लग जाएगा कि भूमि सुधार उन्मूलन की बात किसमें की जा रही है, अनुसूची 9 में की जा रही है। कब बदली गई, देखो 8 तो पहले ही थी और 9 भी हमारी ये थी, यानी कि पहली अनुसूची जोड़ी गई आपकी ये। तो देखो पहले ही संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, वर्ष 1951 में हुआ था। उसके बाद रहेगा आपका अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल निषेध, ये कब जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, ठीक है। 10 मतलब बस, 10 मतलब बस कि आज के बाद कोई भी नेता पार्टी बदलने के बाद कोई भी नेता जीतने के बाद अपनी पार्टी नहीं बदलेगा, कोई भी नेता जीतने के बाद अपनी पार्टी नहीं बदलेगा। 10 बस, आज के बाद कोई भी दल बदल नहीं करेगा। 10 बस, आज के बाद कोई भी दल बदल नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1985 से पहले कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता अब जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज कर लेता था, तो इसको 1985 के बाद क्या कर दिया गया, निषेध मतलब होता है प्रतिबंधित, इसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो 10 मतलब 10 बस, 10 बस दल बदल निषेध, कि आज के बाद कोई पार्टी नहीं बदलेगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 11वीं अनुसूची में क्या रहेगा आपका, 11वीं अनुसूची में रहेगा मेरे भाई आपका पंचायती राज व्यवस्था, कि जो हमारे यहाँ पर पंचायती सिस्टम है आपका, त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम, वो कैसे कैसे काम करता है, उसका वर्णन जो किया गया 11वीं अनुसूची में किया गया। इसका याद रखना बहुत सिंपल रहेगा। देखो जब हम लोग 10वीं पास करके 11वीं क्लास में आते हैं, मतलब कि +1 में आते हैं आपका, तो क्या होता है, हमें दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है, हम 4-5 दोस्त बना के रखते हैं, ठीक है जी। 4-5 दोस्त जब बना के रखते हैं तो क्या होता है जी आपका, हमें
4-5 दोस्त जब रहने लगे तो क्या बोलते हैं घर वाले, तो पंचायत में रहने लगा, क्या कहने लगा, तो पंचायत में रहने लगा, ये तेरी पंचायत खराब हो जाएगी, ये पंचायत तुझे खराब कर देगी। जब 4-5 दोस्तों के साथ हम लोग रहने लगे, 11वीं क्लास में आती तो घर वालों को चिंता हुई कि अगर ये इन 4-5 दोस्तों की पंचायत में रहा तो 12वीं में पास नहीं हो पाने का। तो क्या किया घर वालों ने इसको कि भाई ये अगर इन्हीं की संगत में रहा, इन्हीं के पंचायत में रहा, इन्हीं की संगत में रहा तो ये फेल हो जाएगा। तो घर वालों ने क्या किया, 12वीं क्लास में यानी कि 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में क्या बोल रखा है, नगरीय स्वशासन व नियंत्रण का वर्णन, यानी कि 12वीं पास करने के लिए उसके घर वालों को कहाँ भेज दिया, उसकी बुआ के यहाँ नगर में भेज दिया, यानी कि शहर में भेज दिया कि जा, जब तक तू संगत में रहेगा तो तू पास नहीं कर पाएगा 12वीं। तो उसको कहाँ भेज दिया, नगर भेज दिया। किस लिए भेज दिया, 12वीं पास करने के लिए। लेकिन लड़का इतना हरामी निकला, वो कहते हैं जी भेज चाहे कहीं भी लो, शासन तो मेरा ही रहेगा, नगरीय स्वशासन। यानी कि आपकी ट्रिक समझ आ गई कि 11वीं में रहने के पंचायत बना करके। तो घर वालों ने क्या किया, घर वालों ने हमें 12वीं पास करने के लिए हमारी बुआ के पास में कहाँ भेज दिया, नगर भेज दिया। ठीक है जी। तो आपकी ये हो जाते हैं क्या, ये होगी आपकी 12 की 12 अनुसूचियाँ। मेरे साथ एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे इन चीज़ों को, 12 की 12 अनुसूचियों का। पहली अनुसूची, पहली में रहेगा आपका संघ व स्वराज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची, पैसा आदमी 2 तरीके से कमाता है, या तो नंबर 1 से या नंबर 2 से। उसके बाद तीसरे में क्या रहेगा, शपथ का वर्णन। शपथ में कितने शब्द रहेंगे, 3 शपथ शपथ। यहाँ पे भी कौन सी अनुसूची रहेगी, 3। 4, जब 4 लड़के सभा बना के रहे, जब 4 लड़के इकट्ठे कहीं पे खड़े हों तो क्या बोलते हैं घर वाले कि सभा बना के खड़े, यानी कि राज्यसभा का सीटों का बंटवारा। 4 में हो गया। 5 में क्या आपका, SC तथा ST के क्षेत्र व प्रशासन का वर्णन। अब देखो 5 भी ऐसे ही बनता है, SC का SC भी ऐसे ही बनेगा और ST का SC भी ऐसे ही बनेगा। ओके, 5 जैसे। तो 5 में हो गए। 6 में SC ST की तो बात यहाँ पर होगी। अब हम छठी में किसकी बात करेंगे, हम केवल छठी में ST वर्गों की बात करेंगे, केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करेंगे। और कौन से रहेगा आपका, 6 में रहेगा। 7 में क्या रहेगा, 7 में जब 7 के 7 दिन 2 भाइयों में झगड़ा रहने लगे तो क्या करते हैं, उसमें बंटवारा हो जाता है, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच 7 के 7 दिन झगड़ा रहने लगा तो क्या हुआ, उनकी शक्ति को बांट दिया गया। शक्ति मतलब होता है आपका कार्य, शक्ति मतलब क्या होता है आपका कार्य, उनको कार्य को बांट दिया गया। बांट दिया किसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। उसके बाद 8 में क्या बोल रखा है, भाषा का बंधन। जिसकी भाषा अच्छी है उसके ठाट अलग ही मिलेंगे आपके। तो ये तो आपकी जो बेसिक जो शुरुआत में 8 थी। उसके बाद 9वीं जुड़ेगी 9 भूमि सुधार की। जो जमींदार थे कहने लगे 9 हम आज के बाद किसी भी गरीब को नहीं सताएंगे, हम उनको भूमि दे देंगे। तो 9 में क्या होगा आपका, 9 जमींदार कह रहे कि हम भूमि उनको दे देंगे, हमको नहीं सताएंगे, तो यानी कि भूमि सुधार आंदोलन। 10 बस दल बदल निषेध की, आज के बाद कोई भी अपना पार्टी नहीं बदलेगा। उसके बाद 11 जब हम लोग 10वीं पास करके 11वीं क्लास में आते हैं, +1 में आते हैं, तो हमें क्या रहते हैं, पंचायत बना के रहना हमें पसंद हो जाता है। तो घर ने क्या किया, हमें 12वीं पास करने के लिए कहाँ भेज दिया, नगर में भेज दिया, यानी कि नगरीय स्वशासन एवं नियंत्रण। तो ये होगी आपकी 12 की 12 अनुसूचियाँ। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होंगी। दोस्तों अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, कीप स्माइलिंग एंड कीप